देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने लगी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से अनलॉक का आंशिक अनलॉक कर रहे हैं। इसीलिए आज की हमारी सबसे बड़ी फिक्र है, क्या अनलॉक या आंशिक अनलॉक का देश में कोई सर्वमान्य मॉडल होना चाहिए? क्या अनलॉक का जो पैमाना एक जगह है वही मानदंड दूसरी जगह पर भी होना चाहिए? क्या कुछ राज्यों में आंशिक या पूर्णतः अनलॉक करने का यह सही समय है? यह फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से जो त्राहिमाम मचा, उसे हमने, आपने, सबने करीब से देखा। देश में प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से रोजाना हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण कोरोना कुछ हद तक कंट्रोल में आया और अब देश में अनलॉक की चर्चा गर्म है। ऐसे में इस सवाल का जवाब जरूरी हो जाता है, क्या यह आंशिक या पूर्णतः अनलॉक करने का सही समय है? और क्या पूरे देश में अनलॉक का एक मॉडल नहीं होना चाहिए? आज हम आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले पंजाब के लुधियाना से आई एक तस्वीर देखें। यह लुधियाना की सब्जी मंडी की आज की तस्वीर है। पूरी मार्केट गाड़ियों और हजारों लोगों से हटी पड़ी दिख रही है, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि यह कोरोना काल की तस्वीर, क्योंकि यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोगों ने जरूरी तौर पर मास्क लगा रखा है। मतलब मास्क वाले, बिना मास्क वाले लोग, हर कोई बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और लुधियाना की सब्जी मंडी में ऐसी भीड़ रोज उमड़ रही है। मास्क नहीं पहना हुआ, आपको डर नहीं लगता? नहीं तो रखे नहीं, लगा के रखे ना, मास्क डरना चाहिए। तो डर नहीं लगता आपको? डर तो है ही, डर क्या चीज का नहीं, डर तो सबसे डर होता है। इतनी सोशल डिस्टेंस साथ साथ खड़े हैं सब। कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ। सोशल डिस्टेंस बड़ी कम है और मास्क नहीं लोगों ने पहना, डर नहीं लगता आपको कोरोना? लगता है जी, और क्या करिए, मजबूरी है साडी। साडा फसल खराब होती है साडी। कोई समझाएगा इन्हें कि अज्ञानता मोक्ष नहीं, मौत है कोरोना काल में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लुधियाना की यह तस्वीर कोरोना की लहर को तेज कर सकती है और यह सब्जी मंडी कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकती है। इसीलिए आज हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या यह राज्यों को अनलॉक करने का सही समय है? क्योंकि अब तक ना तो हम ये समझ पाए हैं कि इस वायरस से कैसे लड़ना है और ना ही ये समझ पाए हैं कि लॉकडाउन का विकल्प क्या है। जिस वैक्सीन को आखिरी विकल्प बताया जा रहा है, वो भी देश में महज 21.5 करोड़ डोज ही दी जा सकी, जबकि दिया जाना है करीब 120 करोड़ डोज। मतलब ये विकल्प अभी बहुत दूर है। तो फिर हम कोरोना कंट्रोलर लॉकडाउन को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? और अगर खत्म करना भी चाहते हैं तो इसको लेकर एक कॉमन गाइडलाइन क्यों नहीं बनाना चाहते, ताकि अनलॉक के बाद पूरे देश में जनता से एक तरह का कम्युनिकेशन हो पाए। आइए देखते हैं कि जिन राज्यों में अनलॉक करना शुरू किया गया है उनका फॉर्मूला क्या है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहां अनलॉक के लिए कौन से फॉर्मूले की दरकार है। भगवान न करे कि ये तस्वीरें हमें दोबारा देखनी पड़े। लेकिन इन तस्वीरों की भयावहता से सरकार, सिस्टम और देश की 130 करोड़ की आबादी को सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 15 महीने से एक वायरस ने पूरे देश को दहला दिया और उसे लॉकडाउन से काबू भी किया गया और एक बार फिर देश में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज से कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दी गई तो कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गए। चालीस दिन बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ तो फैक्ट्री मालिक, काम करने वालों की जिंदगी की गाड़ी भी चल पड़ी। राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है। इस अनलॉक की बात करें तो सरकार ने कुछ चीज़ों में रियायतें दी हैं, जिनमें से कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, इन्हें रियायतें दी गई हैं। आज से फैक्ट्रीज में काम होना शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है, कल परसों घोषणा की थी, हमने अपने एरिया को सैनिटाइज कराया। आज करीब 50% हमारी वर्कफोर्स आई है। हमारी इंडस्ट्री में स्किल लेबर होती है, करीब 50% के करीब वो परमानेंट इन नेचर होती हैं, वो आई हैं।
जो माइग्रेटरी लेबर हैं उसको मुझे लगता है 1 हफ्ता लगेगा। आज हम लोगों ने साफ़ सफाई के कुछ काम शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ फिक्र ये है कि क्या अभी दिल्ली को अनलॉक करने का सही समय है, क्योंकि अभी से ठीक 40 दिन पहले यहाँ 28,000 से ज़्यादा नए केस आए थे और अब 2 दिनों से 1000 से भी नीचे केस आ रहे हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1% से नीचे आ गई है और रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा पहुँच चुकी है। जो किसी भी राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन यहाँ फिक्र की बात यह है कि अगर धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे इस फॉर्मूले से समझिए। कहा जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है और ये चेन बढ़ती रहती है। अब अगर दिल्ली में प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या 1000 भी मान लें तो ये 1000 संक्रमित व्यक्ति 3000 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो फिर कोरोना की नई चेन चल पड़ेगी। हमने इस फिक्र को लेकर दिल्ली सरकार का पक्ष भी जाना, उनसे ये भी पूछा कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया का आधार क्या है। पिछली बार हमने देखा कि माइग्रेशन का कितना बड़ा क्राइसिस हुआ था, खाने की इतनी बड़ी समस्या हुई थी, लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के चले गए थे अपने अपने घर। इसीलिए ये कारण है कि सबसे पहले ये सेगमेंट्स खोले गए हैं। अब धीरे धीरे करके बाकी भी और सेक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे अनलॉक में शुरू किया जाएगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी अब कुछ शर्तों के साथ दुकानों और मॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है और लोग खरीदारी करने बाजार पहुंचने लगे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही कमी के बाद अलग अलग राज्यों ने अब लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है और इस वक्त तस्वीर आप दिल्ली से सटे गुरुग्राम की देख रहे हैं। यहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। पहले ज़रूरी सेवाओं की दुकानें खोलनी थी, लेकिन कल के आदेश के बाद अब तमाम तरह की दुकानें यहाँ पर खुलने लगी हैं। मॉल को भी खोलने का इजाज़त यहाँ पर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन ने शर्त भी लगाई है कि सड़क के दोनों किनारे जो दुकानें हैं वो ऑड इवन फार्मूले के तहत ही यहाँ पर खुल सकेंगी। हमारी जो गाइडलाइंस है, बेसिकली जो हमारा ऑर्डर निकला है 25 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से हमारा एक ही आदमी होना चाहिए, उस गाइडलाइन को हम पूरे ढंग से फॉलो कर रहे हैं। अभी जो टाइमिंग आई है गवर्नमेंट की बेसिकली 10 to 6 हमारी आई है। इसी तरीके से हम जो एज़ पर रेगुलेशन जो हमारा एक्ट है उसी को हम फॉलो करते हुए अपने मॉल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने, आंशिक लॉकडाउन से भी दुकानदार खुश नहीं हैं, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क हैं। बहरहाल अनलॉक के फॉर्मूले को लेकर हमने एक्सपर्ट्स से बातें की, उनसे पूछा कि आखिर देश में अनलॉक का आधार क्या है, क्या देश में अनलॉक का एक सर्वमान्य मॉडल नहीं होना चाहिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल कहते हैं कि अनलॉक से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाता है। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 6% से कम है और ये रेट 2 हफ्ते तक बरकरार रहती है तो यहाँ अनलॉक किया जा सकता है। दूसरा, अगर अस्पतालों में बेड्स 50% से ज़्यादा खाली हैं और 2 हफ्ते तक ये खाली रहते हैं तो अनलॉक को ग्रीन सिग्नल दी जा सकती है। तीसरा, सीरो सर्वे में अगर 60% लोग सस्पेक्ट पाए गए तो भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चौथी बात ये कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ये देखते हैं कि पहला इन्फेक्शन कब हुआ, उसके बाद री इन्फेक्शन कब हुआ, और इन्फेक्शन के डाटा के आधार पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके अतिरिक्त IIT की मैथमेटिकल थ्योरी के आधार पर भी अनलॉक के बारे में विचार किया जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।